हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा समानांतर माध्य इज इक्वल टू कुल मजदूरी अपॉन मजदूरों की संख्या। ठीक है, कुल मजदूरी अपॉन मजदूरों की संख्या। तो उसके बाद यहां पे हो जाएगा कुल मजदूरी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 प्लस 110 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86 और अपॉन मजदूरों की संख्या कितनी है? मजदूरों की संख्या है 15। ठीक है, सभी को आपस में प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1320 अपॉन 15। इन सबको आपस में जब आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1320 अपॉन 15। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 88 रुपीज और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू हो जाए है 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, आपको h पता है, r पता है, लेकिन l की वैल्यू नहीं पता है। तो तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले l आप निकाल लेंगे, तो यहां लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और ये l इज इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। अब उसके बाद ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको जब प्लस करेंगे l इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 225 और प्लस 64। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे, l इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 289, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया L की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की जगह हो जाएगा आपका पाई, चाहे आप ऐसे रखे रहिए, पाई इंटू आर की जगह हो जाएगा 8, एल की जगह हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ पे 17 8 हो जाएगा आपका 136 पाई और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, x टू द पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 78 y टू द पावर 4 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 4
ठीक है, माइनस 19x² है। तो यहाँ पे x⁴ माइनस 19 x² है। तो यहाँ पे दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 78 आए और प्लस करने पर, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस करने पर 19 आए। तो यहाँ हो जाएगा 6 + 13 x² y² + 78 y⁴। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ हो जाएगा x⁴ माइनस 6x² y² प्लस माइनस 13 x² y² प्लस 78 y⁴। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे इन दोनों में से। तो यहाँ हो जाएगा x² कॉमन हो गया, x² माइनस 6 y² एक ब्रैकेट में माइनस 13 क्या कॉमन हो गया, यहाँ पे y² कॉमन हो गया। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6y²। ठीक है, ये हो गया। अब एक ब्रैकेट में हो गया x² माइनस 13 y² और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x² माइनस 6y²। और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n = फ्रेंड्स 50 और संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बराबर होता है n + 1/2। ठीक है, यही होता है। तो n की जगह क्या है, 50 है। तो यहां हो जाएगा 50 + 1 और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा = 50 × 51/2। ये 2 से 50 डिवाइड हो जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 × 51 जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1275। ठीक है, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग होगा 1275। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 9⁴/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो माना संख्या बराबर x, माना x से गुणा करें। तो यहां हो जाएगा 9⁴/5 मल्टीप्लाई x में से जब आप गुणा करेंगे तो 42 हो जाए। तो x = हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पहले आप लिखेंगे 5 9 जा 44 और 5 9 जा 45 और 4 हो जाएगा आपका 49/5 मल्टीप्लाई x = 42। ठीक है, x = हो जाएगा 42 × 5/49। ठीक है, अभी हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 6 5 जा 30/7। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28, 230, 2/7 और यही हो जाएगा आपका आंसर 4 2/7। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x + 3 से आप डिवाइड करेंगे x² + 8x + 17 को। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा सबसे पहले। तो हो जाएगा x² + 3x। ठीक है, घट जाता है, यहाँ माइनस हो गया, ये वैल्यू कट गई। 8x में से 3x गया तो हो गया आपका 5x + 17। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, प्लस का 5 बार जाएगा। तो प्लस का 5 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5x और प्लस 15। ठीक है, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये वैल्यू कट गई। 17 में से 15 गया तो हो गया आपका 2 और ये 2 हो गया आपका शेष। ठीक है, और शेषफल आपका हो गया 2 और भागफल हो गया आपका, भागफल = हो गया x + 5। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, मिडिल ब्रैकेट में फिर स्मॉल ब्रैकेट में 4 × 5 होल -2 होल पावर -2 और डिवाइड 1/10 होल पावर 2, मतलब
का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/4 को सरल कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 × 5 होल -2 प्लस 1/10। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है या एक मिनट, यहाँ डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, डिवाइड नहीं है, प्लस है, प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट क्लोज और प्लस 3/4 को आपको सरल करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स मिडिल ब्रैकेट में 20, 5 4 जा 20 होल -2, मतलब 20 का होल -2 हो गया और प्लस 1 हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, प्लस 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 का होल -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/20 का स्क्वायर प्लस 1/100 और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट क्लोज और प्लस 3/4 हो गया आपका, ठीक है। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 1/400 प्लस 1/100 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/4, ठीक है। यहाँ पे 400 और 100 हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 100, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रेंड्स इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे 400 100 और 4 का, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 400, ठीक है। अब 400 आ गया, 400 1 जा 400 1 बार गया, 100 4 जा 400 4 बार गया, 400 जा 400 100 3 जा 300, ठीक है। यहाँ पे हो गया इक्वल टू 305/400, ठीक है। अब 5 से कट कर दीजिए, 5 6 जा 80, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 61/80, यही आ गया इसका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 5600 को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो फ्रेंड्स अनुपात आपको दिया गया है, अनुपात बराबर 3:4 आपको दिया गया है। अनुपाती योग क्या हो जाएगा, अनुपाती योग बराबर हो जाएगा 3 + 4 = 7। प्रथम भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम भाग बराबर 3 मल्टीप्लाई कितना है 5600, ठीक है, ये वाला 3 मल्टीप्लाई 5600/7, 7 8 जा 56, 800, 800 और 3 जा हो जाएगा 2400, ठीक है फ्रेंड्स, ये 2400 रुपीज हो गया पहला भाग। और द्वितीय भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय भाग बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5600/7, 7 8 जा 56 यानी 800, 8 4 जा हो जाएगा आपका 32, 3200 रुपीज ये आपका द्वितीय भाग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स 2⁵ मल्टीप्लाई 16 होल पावर -2 डिवाइड 2⁻³ को सरल कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सरल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2⁵ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के घातांक में आप लिखेंगे 16 को, तो यहाँ पे 2⁴ होल पावर -2 आप लिख सकते हैं और डिवाइड 2⁻³ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁻⁻8 और डिवाइड 2⁻³ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि मल्टीप्लाई की कंडीशन में घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई की कंडीशन में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और डिवाइड की कंडीशन में घातांक घट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁵ प्लस -8 और -3
होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई की कंडीशन में घातांक समान है तो गुणा की कंडीशन में घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, मतलब 5 प्लस -8 हो जाएगा। और डिवाइड की कंडीशन में, यहाँ डिवाइड की कंडीशन आ गई तो घातांक क्या हो जाएंगे, इसी में घट जाएंगे, तो -3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2 to the power 5 -8 और माइनस प्लस 3। अब यहां हो जाएगा 2 to the power 5 प्लस का 5 प्लस का 3 यानी 8 -8 इज इक्वल टू 2 to the power 0 इज इक्वल टू हो गया 1 और यही हो जाएगा आपका आंसर। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल L इंटू बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई h आपको दिया गया है 5 मीटर। अब आपको क्या पूछा गया है, कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कमरे का आयतन बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया, 48 मीटर स्क्वायर इंटू 5 मीटर, और 48 मीटर स्क्वायर में 5 मीटर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240 मीटर क्यूब या घन मीटर, यही हो जाएगा कमरे का आयतन। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल OBC इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब एंगल OB और C, मतलब ये वाला एंगल है 40 डिग्री, तो एंगल BAC का मान ज्ञात कीजिए। ये A है आपका, BAC मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में क्या होगा, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, क्योंकि समान भुजाओं में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये नियम है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, समान भुजाओं में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, मतलब ये वाला एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये OBC कितना है, 40 डिग्री है, OCB कितना है, 40 डिग्री है, और BOC ज्ञात कर लीजिए, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 40 क्या होता है, 80 होता है, -80 डिग्री, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, ये कोण कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एंगल BAC का मान, मतलब इस वाले एंगल का मान ज्ञात करना है। तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल BOC, मतलब एंगल BOC का आधा होगा। तो यहाँ पे एंगल BAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात बताइए। तो 2 घंटे 15 मिनट का आपको अनुपात ज्ञात करना है। 2 घंटे 15 मिनट का अनुपात ज्ञात करना है 45 मिनट से।
ठीक है। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो 2 घंटे बराबर हो जाएगा 2 गुणे 60 प्लस 15 मिनट, और का अनुपात ज्ञात करना है 45 मिनट से। तो यहां हो जाएगा 120 प्लस 15 मिनट अनुपाते 45 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 135 मिनट अनुपाते 45 मिनट, ठीक है। अब यहां हो जाएगा आपका 135 अपॉन 45, 45 1 जा 45, 45 3 जा हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 3:1। यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कितने समय में 7500 रुपए पर 11% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 4125 रुपए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको P बराबर दिया गया है 7500 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 11%। SI इज इक्वल टू दिया गया है 4125। आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। आपको टाइम निकालना है। टाइम के लिए आप इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। T इज इक्वल टू हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R, ठीक है। SI कितना हो जाएगा 4125 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P हो जाएगा 7500 इंटू R हो जाएगा 11%, ठीक है। अब आप डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां हो जाएगा 5 से जाएगा आपका 5 1 जा 5 2 7 5 5 जा 25 5 8 जा 40 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ठीक है। 15 से जाएगा 15 5 जा 75, ठीक है 75, और फिर 7 बचा यहाँ पे 15 5 जा 75, ठीक है। 11 से ये जाएगा 11 5 जा 55, ठीक है। तो ये कुल आ गया आपका टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखकर जाएंगे, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।